हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सोशल में चैप्टर नंबर 17 है लाइवलीहुड, उसका सेकेंड पार्ट स्टडी करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि विलेज में क्या होता है, विलेजर्स की लाइफ कैसी होती है, उनको कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और किस तरह से वो जो सारी चीज़ है उसको मिनिमम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम स्टडी करेंगे फार्मिंग, कैटल रेयरिंग और लाइवलीहुड के बारे में। फार्मिंग, कैटल रेयरिंग एंड लाइवलीहुड। पंदरवाड़ा इज अ स्मॉल विलेज। पंदरवाड़ा है वो एक स्मॉल विलेज है। सलमान लिव्स हियर। यहाँ पर कौन रहता है? सलमान नाम का एक इंसान रहता है। सलमान हैज़ हिज ओन फार्म, कि सलमान के पास उसका खुद का फार्म है। सलमान हैज़ 10 एकर्स ऑफ लैंड, कि सलमान के पास 10 एकर्स ऑफ लैंड है। ही हिमसेल्फ डज फार्मिंग इन हीज ओन फार्म, कि वो क्या करता है? वो खुद ही अपनी खेत में काम करता है। वेन एवर ही नीड्स हेल्प ही टेक्स हेल्प एंड कंटिन्यूस फार्मिंग, की जब वो उसको किसी की हेल्प की ज़रूरत होता है तो हेल्प लेता है और फार्मिंग कंटिन्यू रखता है। ही पेज फॉर दिस हेल्प, कि वो जो लोग उसे मदद करते हैं या जिसके पास से उसने मदद ली है तो उसको क्या करता है? जो मदद की है उसके लिए उसे वो पे करता है। ही ब्रिंग सीड्स एंड फर्टिलाइजर फ्रॉम मार्केट डीलर्स, तो क्या करता है? सीड्स और फर्टिलाइजर लेके आता है। कहाँ से लेके आता है? मार्केट के डीलर्स होते हैं उनके पास से। डीलर्स लेंड हीज सीड्स एंड फर्टिलाइजर, डीलर्स क्या करते हैं? लेंड करते हैं सीड्स और फर्टिलाइजर। ही रिटर्न्स मनी टू द डीलर्स व्हेन द क्रॉप इज हार्वेस्टेड, जब क्रॉप हार्वेस्ट हो जाता है तो वो क्या करता है? जो ये डीलर्स होते हैं उनको मनी रिटर्न कर देता है। विद द रेस्ट इनकम ही मेक्स हीज लिविंग फॉर 7 to 8 मंथ्स, और रेस्ट मतलब कि बची हुई जो इनकम होती है उसमें से वो अपने 7-8 मंथ्स चलाता है। टू मेक लिविंग द रेस्ट ऑफ मंथ्स ही जनरेट्स मनी थ्रू कैटल रेयरिंग, और उसके अलावा भी वो क्या करता है? कैटल रेयरिंग करता है। सलमान हैज़ 1 काव एंड 2 बफेलोज, उसके पास 1 काव है और 2 बफेलोज है। ही जनरेट्स रिक्वायर्ड इनकम फ्रॉम देयर मिल्क, वो दूसरी जो इनकम होती है रिक्वायर्ड होती है वो क्या किस में से मिलती है? उसको ये मिल्क सेल करके मिलती है। सलमान सेल्स मिल्क टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी, सलमान क्या करता है? ये मिल्क होता है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में दे के आता है। He makes up for his living from his income for remaining 4 months, कि उनमें से वो रिमेनिंग 4 मंथ्स की इनकम करता है। समटाइम्स सलमान वर्क्स इन एन इंडस्ट्री ऑफ अ नियर बाय सिटी टू अर्न हिज लाइवलीहुड थ्रू आउट रिटेल वर्क, और कभी कभार क्या करता है? जो एक इंडस्ट्री है सिटी में वहाँ पर जाकर भी वो काम करता है अपने लाइवलीहुड के लिए, और उससे क्या करता है? वो रिटेल वर्क करता है। थिंग्स टू नो, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेन डज सलमान हैव टू डू लेबर वर्क, कि सलमान को लेबर वर्क कब करना पड़ता है? सेकेंड, व्हेन डज सलमान अर्न मोर इनकम, कि सलमान को मोर इनकम कब होती है? थर्ड क्वेश्चन इज इफ देयर वेर नो काउ और बफेलोज विथ सलमान विच प्रॉब्लम ही वुड हैव टू फेस, कि अगर सलमान के पास काउ बफेलोज नहीं होते तो उसको कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती? एंड लास्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ वर्क सलमान वुड हैव टू डू इन द इंडस्ट्री, कि सलमान को किस तरह का वर्क करना पड़ता है इंडस्ट्री के अंदर। कनेक्शन ऑफ द विलेज विद द सिटी। रामनगर इज अ स्मॉल विलेज, रामनगर है एक छोटा सा गांव है। देर इज अ मर्चेंट नेम जग्गा भाई, वहाँ पर एक मर्चेंट है। मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी, जिसका नाम क्या है? जग्गा भाई। ही हैज़ अ स्मॉल शॉप, उनके पास एक छोटी सी दुकान है। वेजिटेबल्स आर अवेलेबल इन ही शॉप, उनकी शॉप में वेजिटेबल्स अवेलेबल है। Along with the grocery, many necessary things of life are also available here. ग्रोसरी के अलावा बहुत सारी जो ऐसी लाइफ की नेसेसरी थिंग्स होते हैं वो भी उनकी शॉप में मिल जाती है। सोप, सोल्ट, मेडिसिन ऑफ ऑल टाइप्स आर अवेलेबल इन दी शॉप, कि सोप, सोल्ट और मेडिसिन हर एक टाइप की यहाँ पर उनकी शॉप में मिल जाती है। मोस्ट ऑफ द पीपल ग्रो राइस इन रामनगर, रामनगर के ज़्यादातर लोग क्या ग्रो करते हैं? राइस ग्रो करते हैं। इफ़ विलेज पीपल नीड एनीथिंग फ्रॉम जग्गा भाई शॉप देन दे टेक राइस टू द शॉप, की विलेज के लोग हैं उनको कोई भी चीज़ खरीदनी है जग्गा भाई की शॉप में से तो क्या करते हैं? राइस लेके जाते हैं जग्गा भाई की शॉप के ऊपर। इन ल्यू ऑफ राइस जग्गा भाई गिव्स देम देयर डिमांडिंग थिंग्स, की ल्यू में, ल्यू का मतलब होता है कि बदले में, जग्गा भाई क्या करते हैं? उनकी डिमांडिंग थिंग्स होती है उनको देते हैं। ही सेल्स राइस टू द बिग शॉप ऑफ द सिटी, और फिर वो क्या करते हैं? जगह भाई राइस सेल कर देते हैं बिग शॉप होती है सिटी के उसके अंदर। विच ही हैज़ परचेज एंड कलेक्टेड फ्रॉम द विलेज पीपल एट लोअर रेट, जो उन्होंने परचेज किया होता है या कलेक्ट किया होता है किसके पास से? विलेज के पीपल के पास से, कम दाम में। लोअर रेट मतलब कि कम दाम में। एंड सेल्स एट लिटल हायर रेट एंड अर्न्स मनी, और फिर बेच देते थोड़े हायर रेट लगाकर और उससे पैसे कमाते हैं।
वी हैव रेड अबाउट द केस ऑफ फार्म लेबर लाइक मधुबा, कि हमने देखा केस स्टडी किया फार्म लेबर है मधुबा उनके बारे में। इन एडिशन टू अ बिग फार्मर लाइक लैंडलॉर्ड वी सो डिटेल्स ऑफ स्मॉल फार्मर्स लाइक सलमान एज वेल एज द स्मॉल ट्रेडर्स लाइक छग्गा पाई, कि हमने देखा बहुत बड़े लैंडलॉर्ड के बारे में, स्मॉल डिटेल स्टडी की फार्मर्स जैसे कि सलमान है और स्मॉल ट्रेडर्स है छग्गा भाई, उस जैसे सबके बारे में हमने स्टडी की। दे ऑल्सो हैव अदर सोर्स ऑफ इनकम अलॉन्ग विथ अ स्मॉल शॉप, उनके पास अदर सोर्स मतलब कि दूसरे भी सोर्स है इनकम के शॉप के अलावा। Besides cattle rearing and retail labor, we also have noticed in detail about the people who live by earning through retail work in the industrial estate, कि हमने क्या देखा कैटल रेयरिंग या रिटेल लेबर वर्क के अलावा भी हमने नोटिस किया कि लोग हैं वो अर्निंग करते हैं, किस तरह से रिटेल वर्क करते हैं, कहाँ पर, इंडस्ट्रियल इस्टेट में। अदर वेज ऑफ अर्निंग, दूसरे तरीके अर्निंग के। सांचेडा इज अ स्मॉल विलेज, सांचेडा है एक छोटा सा विलेज है। इट इज सिचुएटेड ऑन द सी शोर, वो एक दरिया किनारे पर आया है। रूडी बहन एंड लाखीमा लिव हियर, यहाँ पर कौन रहता है, रूडी बहन और लाखीमा रहते हैं। दे डू नॉट हैव देयर लैंड फॉर फार्मिंग, उनके पास खेत नहीं है फार्मिंग के लिए। दे नाइदर डू रिटेल वर्क नॉर अर्न मनी विथ एनी परमानेंट वर्क एट एनी प्लेस, ना तो कोई रिटेल वर्क करके पैसे कमाते हैं, ना उनके पास कोई परमानेंट वर्क है कोई प्रॉपर प्लेस पर। रूडी बहन एंड लाखीमा आर एंगेज इन फिशिंग, वो दोनों किससे जुड़े हुए, फिशिंग की एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं। फिशरमैन इज कॉल्ड अ फूड प्रोड्यूसर, फिशरमैन को क्या कहा जाता है, फूड प्रोड्यूसर भी कहा जाता है। फिश इज अ मरीन लाइफ, फिश क्या है, वो एक मरीन लाइफ है। रूडी बहन हस्बैंड हेल्प्स हर इन हाउस होल्ड होरस, की रूडी बहन के हस्बैंड है उसके घर काम में उसे मदद करते हैं। लाखीमा इज एन ओल्ड वुमन, लाखीमा है वो क्या है, ओल्ड वुमन है। हर हस्बैंड हैज डेड, उनके हस्बैंड की क्या हो गई है, डेथ हो गई है। देयर इज अ स्मॉल बोट विथ रूडी बहन एंड लाखीमा, उनके पास दोनों के पास क्या है, एक छोटी सी बोट है। दे केप्ट इट एट सी शोर, वो कहाँ पर रखते हैं, सी शोर पर रखते हैं। दे हैव अ स्मॉल नेट एंड अदर डिवाइसेस टू कैच फिशेस, उनके पास क्या है, एक छोटी सी नेट है और दूसरे अदर डिवाइसेस भी है फिश को कैच करने के लिए। दे गो इन टू सी टू कैच फिशेस, वो कहाँ पर जाते हैं, दरिया के अंदर जाते हैं फिश को पकड़ने के लिए। दे हैव टू गो फार अवे फ्रॉम शोर इन टू द सी टू कैच फिशेस, कि उसको दरिया किनारे से सी के अंदर बहुत दूर तक जाना पड़ता है फिशेस को पकड़ने के लिए। दे डू फिशिंग फॉर 8 months फॉर गेटिंग लाइवलीहुड, वो 8 months के लिए क्या करते हैं, फिशिंग करते हैं अपना लाइवलीहुड के लिए। इट इज़ रिस्की टू एक्सप्लोर सी ड्यूरिंग द मानसून सीजन, की मानसून सीजन में सी को एक्सप्लोर करना बहुत रिस्की हो जाता है। हेंस रूडी बहन एंड लाखीमा डू नॉट गो फार फिशिंग ड्यूरिंग मानसून, इसीलिए रूडी बहन और लाखीमा हैं वो दूर तक नहीं जाते फिशिंग करने के लिए मानसून सीजन में। Persons like Rudy Bahan and Lakhima are helpless in front of natural calamities like rain, cyclone, etc. ऐसे लोग हैं जो जैसे रूडी बहन और लाखीमा की तरह है, वो कैसे हो जाते हैं, हेल्पलेस हो जाते हैं किसके सामने, जो नेचुरल कैलेमिटीज आती है जैसे कि रेन है या साइक्लोन है। दे हैव टू फेस डिफ़िकल्टीज ड्यूरिंग दिस टाइम्स ऑफ कैलेमिटीज़, उन लोगों को इस दरमियान ऐसी कैलेमिटीज़ के टाइम बहुत डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है। सिंस दे डू नॉट हैव any other way to generate income when they are unable to do fishing, इसीलिए जब वो फिशिंग नहीं कर पाते तो उनके पास दूसरा कोई तरीका नहीं होता जिससे उनकी इनकम क्रिएट हो सके। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट वर्क इन दिस टाइम, की इस समय पर उनको काम मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। दैट इज़ वाई दे हैव टू बोरो मनी टू मेक लिविंग, इसलिए उनको क्या करना पड़ता है, मनी बोरो करने पड़ते हैं लिविंग के लिए। व्हेन इट इज़ पॉसिबल फॉर देम टू कैच फिश एंड सेल then they can return money, फिर क्या होता है, जब पॉसिबल होता है कि वो फिश को कैच कर सकते हैं फिर उनको बेचते हैं और उसमें से जो मनी मिलते हैं वो मनी वो रिटर्न करते हैं। दे फेस डिफ़िकल्टी इन फिशिंग टू, उनको फिशिंग करने में भी बहुत सारी मुश्किलें झेलनी पड़ती है। दिस डेज पोल्यूशन इज़ इंक्रीजिंग एवरीवेयर, इन दिनों क्या हो रहा है, पोल्यूशन है वो हर एक जगह पर बहुत इंक्रीज हो रहा है। दे हैव टू गो फार अवे इन टू द सी फॉर फिशिंग, कि फिशिंग के लिए उनको सी के अंदर बहुत दूर तक जाना पड़ता है। प्लास्टिक एंड पॉल्यूटेड वाटर ऑफ इंडस्ट्रीज गो टू द सी थ्रू रिवर्स और ड्रेनेज एंड ड्यू टू दिस सी वाटर गेट्स पॉल्यूटेड, प्लास्टिक है पॉल्यूटेड वाटर है हो जाता है किस में से, रिवर में से और ड्रेनेज में से, इसके अंदर किसके अंदर, सी के अंदर, तो इससे क्या होता है, वाटर है वो पोल्यूटेड होता है।
नंबर ऑफ फिशेज इज ऑल्सो डिक्रीजिंग ड्यू टू पॉल्यूशन, नंबर ऑफ फिशेज है वो भी डिक्रीज हो रही है, इसका रीजन क्या है? पॉल्यूशन। दिस सॉल्यूशन क्रिएट्स टेंशन फॉर लाखिमा एंड रूडी बहन, तो ऐसी सिचुएशन क्या होती है? टेंशन क्रिएट करती है इन दोनों के लिए। फिशिंग इज नॉट पॉसिबल ड्यूरिंग द साइक्लोन, कि फिशिंग पॉसिबल नहीं है साइक्लोन के दरमियान। इकोनॉमिकली दे वेर सेवरली अफेक्टेड ड्यूरिंग सुनामी, इकोनॉमिकली वो कब इफेक्टेड हुए? जब सुनामी आती है तब। देयर बोट वॉज ऑल्सो डैमेज ड्यूरिंग दिस टाइम, कि सुनामी के दरमियान क्या हुआ? उनकी बोट थी जो उसका इनकम का सोर्स था वो भी डैमेज हुई। शी कुड नॉट गो फिशिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसलिए वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए फिशिंग पर नहीं जा पाए। Hence, government financially helped them to purchase a new boat. फिर क्या हुआ? गवर्नमेंट ने उनको फिनेंशियली हेल्प की कि आप नई बोट परचेस कर लो और उससे अपना काम वापस शुरू करो। In this way, many people go to the cities from village and they sell their items like milk, vegetables or other things to earn their living. कि इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं वो चाहते हैं सिटीज़ के अंदर विलेज में से और बेचते हैं अपना मिल्क, वेजिटेबल्स या दूसरी कोई भी चीज़ होती है वो, जिससे क्या कर सकते हैं? वो अपना लिविंग अर्न कर सके। थिंग्स टू नो, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? हाउ डू पीपल अर्न अराउंड अस, कि किस तरह से लोग अर्न करते हैं अराउंड अस, मतलब कि हमारे आसपास। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मेनी आवर वुड फिशरमैन वर्क डेली, कि फिशरमैन है वो कितने घंटे काम करता है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट कैन यू डू टू कीप द सी क्लीन, कि आप सी को क्लीन करने के लिए आप क्या कर सकते हो, किस तरह से क्लीन रख सकते हैं। उसके बाद है अदर दैन फिशिंग व्हाट एल्स कुड बी सोल्ड टू अर्न मनी, कि फिशिंग के अलावा कौन सी चीज़ हम सोल्ड करके मनी कमा सकते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग विच टाइप ऑफ नेचुरल कैलेमिटी डू पीपल नॉट गो टू फॉर फिशिंग, वाई, कि कौन सी ऐसी नेचुरल कैलेमिटी है कि लोग फिशिंग पर नहीं जा सकते और उसका रीज़न क्या है। रिमेंबर, आस्क एंड राइट, तो बच्चों यहाँ पर हमें लिखना है इन्फॉर्मेशन है जो बताई गई है। यहाँ पर क्या लिखा है? सीरियल नंबर, बिजनेस, नेम ऑफ बिजनेस और डिटेल ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? 1 2 3 4 4 अलग अलग नाम दिए गए हैं। यहाँ पर आपको 4 अलग अलग नाम लिखने हैं बिजनेस के। नेम ऑफ बिजनेस की कौन सा बिजनेस है उसका नाम और उस बिजनेस की डिटेल्स फिलअप करनी है। लाइफ इन द सिटी, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द लाइफ एंड लाइवलीहुड ऑफ द विलेज, की हमने डिस्कस किया और स्टडी किया किसके बारे में? लाइफ और लाइवलीहुड कैसी होती है विलेज के अंदर। इन द सेम मैनर इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट इन द सिटी, कि ये भी नेसेसरी है कि हम इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करें किसके बारे में? बिजनेस के बारे में, और एम्प्लॉयमेंट होती है किस तरह से सिटी के अंदर। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट एम्प्लॉयमेंट इन द सिटी, कि एक बहुत डिफ़िकल्ट होता है एम्प्लॉयमेंट मिलना सिटी के अंदर। लेट्स अस सी अबाउट द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पीपल लिविंग इन द सिटी, तो चलो डिटेल स्टडी करते हैं एम्प्लॉयमेंट के बारे में जो सिटी के अंदर लोग रहते हैं उनके बारे में। 17.3 लाइफ इन द सिटी, तो देखो बच्चों ये पिक्चर दिखाया है सिटी के बारे में। देर आर मेनी पीपल अराउंड अस, कि हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं। ईच वन इज़ कनेक्टेड विथ सम वर्क, की हर एक लोग कोई भी ना कोई वर्क से जुड़े होते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशंस आर सीन इन द सिटी, की वेरियस टाइप्स ऑफ मतलब कि अलग अलग टाइप के ऑक्यूपेशंस हम देखते हैं सिटी के अंदर। मैनी पीपल आर डिपेंड ऑन दिस ऑक्यूपेशन, की बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो डिपेंड होते हैं उस ऑक्यूपेशन के ऊपर। सम पीपल हैव शॉप्स वाइल सम अदर पीपल आर सर्विंग इन दी शॉप, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी खुद की शॉप होती है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस शॉप्स के अंदर काम करते हैं। सम पीपल गो टू ऑफिस, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑफिस के ऊपर जाते हैं। सम पीपल डू बिजनेस ऑन द रोड साइड, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना बिजनेस चलाते हैं रोड के साइड पर। वाइल सम पीपल वर्क एज हॉकर, और कुछ लोग ऐसे हैं जो हॉकर्स का काम करते हैं। सम पीपल गो टू द स्कूल और कॉलेज टू टीच, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्कूल में या कॉलेज में जाते हैं पढ़ाने के लिए। सम पीपल आर एम्प्लॉयड इन स्मॉल और बिग जॉब्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एम्प्लॉयड होते हैं मतलब कि जॉब करते हैं, छोटी या बहुत बड़ी ऐसी जो भी जॉब मिलती है उनके लेवल की, वहाँ पर उस तरह से काम करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल टू अर्न लाइवलीहुड, उनकी बेसिस होती है जो स्किल होती है उसके वो अपना रोजी रोटी चलाते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से सब लोग सिटी के अंदर अलग अलग काम से जुड़े हुए हैं। बच्चों तो यहाँ पर हमारा इस चैप्टर 17.3 है उसका सेकंड पार्ट फिनिश होता है।